आज बात करने वाला हूँ कि पुराने लोगों की शरीर कैसे सुगंध देती थी, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आपने सुना होगा कि पहले के लोग कुछ ऐसे महापुरुष होते थे, कुछ ऐसे मनुष्य होते थे। ये विज्ञान थोड़ा कम सुना होगा, पर कहीं ना कहीं सुना होगा कि उसकी शरीर सहित सुगंध देती थी। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि उसकी शरीर सुगंध देती थी, कैसे देती थी, आज क्यों नहीं देती है। तो मैं इसी प्रकृति से खोज कर ढूंढ कर लाया हूँ और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज के समय में स्प्रे, सेंट, इत्र इत्यादि का ज़माना चला है, फैशन चला है, मॉडर्न फैशन। तो ये स्प्रे ऐसे करते हैं, छिड़कते हैं शरीर के लिए कि सुगंध दे, जिसके बगल से निकलें उसके मतलब ये, हालांकि विज्ञान अपने जगह पे सही है, क्योंकि शरीर से कहीं ना कहीं हमेशा 24 घंटा बदबू ही निकलती रहती है, दुर्गंध ही निकलती है। तो कुछ लोग स्प्रे मार लेते हैं और उसको मतलब उस बदबू को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही पहले के लोग क्या करते थे भाई, ये पहले का ये शीशी, बोतल, स्प्रे, सेंट इत्यादि का तो ज़माना था नहीं। तो पहले के लोग कैसे स्प्रे का उपयोग करते थे, सेंट इत्यादि इत्र का। तो भैया ये जो बात आपने सुनी है इत्र वाली, कि पहले के लोगों की शरीर सुगंध कैसे फिर देती थी, अब मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। क्यों, मैं ऐसे ही खोज एक दिन बैठा था तो एक फूल नज़र आया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फूल मैंने 4-5 फूल तोड़ के रखे हैं। ये फूल है, आपको ये कद्दू इत्यादि के सब हैं। ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गंधक का फूल। तो इसमें क्या प्रैक्टिकली सहित मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षण सहित है। सुगंध आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। इसमें भी सुगंध है पर उतना सुगंध नहीं है जितना इसमें है। इसी तरह आज के समय में इन्हीं से प्रैक्टिकली परीक्षण करके ये सेंट इत्यादि बनाए जाते हैं। पहले के लोग क्या करते थे कि आपने सुना होगा गजरा, जो बालों की चोटी में गजरा पहना जाता था। अभी इस समय कम फैला है या ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है गजरा लगाने का। पहले क्या करते थे, कान में बाली लगाने का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, कान में बाली भी फूलों की ही लगाते थे। यहाँ कुछ पहनना है अगर हाथ में कलाई में, तो यहाँ एक फूलों की माला बना लेते थे, यहाँ फूलों की माला बना लेते थे। अब आप कहोगे, टिप्पणी करोगे, ये तो साधु संत सन्यासी लोग, क्यों साधु संत सन्यासी ही करेंगे क्या भाई। वो तो अपना विज्ञान अपने लिए खोज लिए थे, आपको भी दिए थे, पर आप नहीं कर रहे हो। जैसे अभी का विज्ञान स्प्रे बनाया है तो वो वैज्ञानिक है ना, तो वैज्ञानिक अपने लिए थोड़ी बनाया है, हम सभी के लिए छिड़कने के लिए स्प्रे का उपयोग, सदुपयोग करने के लिए बनाया है। अब इसका मैं सदुपयोग बताऊंगा इसका, और दुरुपयोग भी बताऊंगा, और आज के सेंट स्प्रे इत्र का भी सही उपयोग, दुरुपयोग, इन्फेक्शन जिसे कहते हैं उसको भी कैसे बताऊंगा, कैसे इन्फेक्शन होता है। ये फूल है, इसको हमने लगाया शरीर पर, माला इसका पहना, कानों में नाकों में लगाया, गले में इसका हार बना के पहना। गजरा स्त्रियां श्रृंगार करती थी पहले की, इसका श्रृंगार गजरा के रूप में करती थी, और शरीर में इसका अपना उपयोग करते थे। जहाँ जहाँ श्रृंगार के रूप में इन फूलों का उपयोग किया जाता है। तो अब बताओ कि जब ये फूल, अब यही नहीं कि जो खुशबू ना दे, अब जो खुशबू देने वाला है उसी का हम श्रृंगार करेंगे। गुलाब है, बहुत सारे फूल हैं, चमेली है, तो अब उन फूलों को हम धारण करेंगे
श्रृंगार के रूप में। तो अब जिसके बगल से आप निकलोगे तो भैया खुशबू सुगंध तो मिलेगी ही ना उसके जाने के बाद। आप बगीचे में चले जाओ तो वहाँ खुशबू ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ गुलाब का फूल है, चमेली का है, कंडैल का है, बहुत सारे ऐसे फूल हैं, तो सुगंध मिलेगी ना वहाँ। अब कुछ लोग कहेंगे, इसी पर टिप्पणी करेंगे कि भैया अब गजरा तो फिर, टिप्पणी करने वालों को मैं बता रहा हूँ कि अब भैया ये गजरा का ज़माना नहीं है। भैया आज के समय में भी कहीं कहीं देखने को गजरा पहनने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, वहाँ गजरा पहनने का भी रीति रिवाज चल रहा है। इसका धीरे धीरे अब लोग नहीं अब इसको अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी पुरानी कुछ रीति रिवाजें हैं जो उस आधार पर काम कर रहे हैं लोग। अब आज के ज़माने के वैज्ञानिकों को देखकर वो भी अपने जगह पे सही है। अब इसका सही उपयोग बता रहा हूँ। जैसे गुलाब का फूल है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खा सकते हैं, आपका शरीर भी स्वास्थ्य सही रहेगा। आप उसका वस्त्र रूप में, श्रृंगार रूप में उसका मतलब धारण भी, श्रृंगार रूप में उसको धारण भी कर सकते हैं, उसका एक लोभायमान भी बना सकते हैं, उसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं, निवाला भी बनाकर उसको ग्रहण कर सकते हैं आप। और वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कुछ फूलों से आपके मर्ज भी ठीक किए जा सकते हैं और सही किए जा सकते हैं। कुछ फूल हैं जो नहीं खाने के लिए बताया गया है, आप सुने भी होंगे, नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे धतूरा है, और एक दुधारिया के नाम से पौधा चलता है, उसका असली नाम लेना अभी सही नहीं है। अब मैं आज के समय की जो इत्र इत्यादि का उपयोग बता रहा हूँ, उसमें भी छिड़काव होता है। स्प्रे लगाया तो घंटों 2 घंटों में उसका मतलब स्प्रे का जैसे ही मतलब उसका निकला क्या, उसका प्रभाव, महक, सुगंध, खुशबू जो उसका प्रभाव निकला, तो वही शरीर में अगर आप धारण किए हैं, क्योंकि कपड़ा धोना पड़ेगा, धोने के बाद भी कहीं कहीं कोई ऐसा इत्र होता है कि नहीं निकलता। अब वो इत्र जब आपकी शरीर की बदबू के साथ, दुर्गंध के साथ मिलेगा तो वही वो और ज़्यादा मतलब प्रभावशाली बनाएगा शरीर में। वो और दुर्गंध के रूप में आपको दूसरी जगह समझ में आएगा। जैसे कोई बगल से निकल गया तो आपको दुर्गंध के रूप में समझ में आएगा। और पहले के लोग क्या करते थे, जैसे ये मुरझा गया उसको निकाल कर फेंक देते थे, फिर नया धारण कर लेते थे, क्योंकि पहले फूलों की कमी नहीं ज़्यादा रहती थी। अब गार्डन बगीचा, एक पहले घरों में ये सब सुविधाएं होती थी, गार्डन बगीचा हर घरों में। अब मैं आज के इत्र की बात बता रहा हूँ, ये तो पहले की बात बता दिया। इत्र की अभी की और साथ में दोनों की मैं बात लेकर चल रहा हूँ। अभी का जो इत्र है उसको आप ना तो पी सकते हो, ना तो आप खा सकते हो। केमिकली, रासायनिक रूप से वो इत्र बनाया जाता है, रासायनिक रूप से बनाया जाता है, केमिकली के हिसाब से, केमिकली सूत्रों के आधार पर, रासायनिक सूत्रों के आधार पर बनाया जा सकता है। आप उसका सुगंध तो ले सकते हैं, पर आप उसको पी नहीं सकते हैं, उसको आप जीभ में रख कर उसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसका यही सबसे बड़ा दुरुपयोग है, मैं यही मतलब उसका गलत उपयोग है। आप उसको मुंह में लेके नहीं जा सकते। और जो गुलाब होता है उसको आप खा भी सकते हो और सुगंध भी ले सकते हो। ऐसे बहुत से फूल हैं जो खा सकते हो, सुगंध भी ले सकते हो, दूसरे को भी आप दे सकते हो उसकी सुगंध, धारण करके कानों में, नाकों में, शरीर पे। और आज का जो स्प्रे है, इत्र है, उसको आप ना पी सकते हो ना तो खा सकते हो, नहीं आपके शरीर को और ज़्यादा कुप्रभावशाली बनाएगा, इन्फेक्शन डालेगा, फिर उससे और आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपके शरीर की सेहत के लिए हानिकारक है आज का जो इत्र है। भैया ये विज्ञान समझ में आया इत्र वाली। अब इस पर गलत टिप्पणी नहीं करना है, इस पर ये समझना है कि हाँ ये बात कहाँ से कहाँ सही है, कहाँ से कहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वाकई में सही में पहले
इन्हीं से इत्र बनाया जाता है। फूलों से ही इत्र का रूप अभी के रूप में, रासायनिक रूप में धारण किया गया है। उसका मतलब उपयोग करके, परीक्षण करके रासायनिक रूप में बनाया गया है। तो ठीक है भैया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और हाँ, साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको भैया समय से समय प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।